Hello, my name is Sushrita and I'm a practicing psychologist. Today, let's talk about something that's really relevant, which is the importance of counseling. So, let's try to understand why counseling is important. So, जब आपके हाथ पैर में फ्रैक्चर होता है, चोट लगती है, गहरी चोट, गहरी जख्मी हालत है आपकी, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, फिजिशियन के पास या हड्डियों के डॉक्टर के पास। अगर आपका फ्रैक्चर हुआ हो तो आप उनके पास जाओगे ना, और वो जो बोलेंगे आप वो करोगे, क्योंकि आपको तकलीफ है और आपको पता है कि ये डॉक्टर ही आपकी तकलीफ कम कर सकता है ना। ये तो हम जरूर करते हैं। तो फिर जब मन का फ्रैक्चर होता है, जब मन में तनाव होती है या मन अस्वस्थ होता है या उदासीनता महसूस होती है, तो हम काउंसलिंग कर सकते हैं, है ना। काउंसलिंग ले सकते हैं, क्योंकि जब मन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है तो एक मानसिक तनाव से डील करने वाले व्यक्ति के पास जाना, प्रोफेशनल के पास जाना एक अच्छा आइडिया है। और वो लोग अक्सर होते हैं साइकोलॉजिस्ट या तो साइकाइट्रिस्ट, है ना। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि काउंसलिंग जैसी चीजों के लिए आप किसके पास जा सकते हो। अब मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए, काउंसलिंग एज अ प्रोसेस क्या होता है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी वार्ता करते हैं। अब काउंसलिंग होता क्या है। काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे कि साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठे होते हैं और आप बात कर रहे होते हैं। अब किस चीज के बारे में आप बात कर सकते हैं? आप लिटरली किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं इनके साथ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको प्रॉब्लम है, तकलीफ है, इसीलिए ही आपको इनसे बात करनी है। पर अगर आपको लगता है कि आपको किसी के साथ कुछ शेयर करना है, पर आपको समझ नहीं पा रहा है कि आप किसके साथ शेयर करें, और आप ऐसे इंसान की तलाश में हो जो आपको जज नहीं करे और आपको सुने, तो एक साइकोलॉजिस्ट या एक काउंसलर एक काफी अच्छा इंसान होता है इन चीजों में आपकी हेल्प करने के लिए, इन चीजों में आपका सुनने के लिए, इन चीजों में आपको प्रायोरिटी रखने के लिए एट दैट मोमेंट एंड एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम। एडिशनली, काउंसलिंग एज अ प्रोसेस में आप एक काउंसलर के सामने बैठे हुए होते हैं, आप अपनी बातें कर रहे होते हैं, और अक्सर काउंसलिंग का मेन मोटिव ये होता है कि आपको पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुंचाना। अब ये पॉइंट ए पॉइंट बी क्या है? पॉइंट ए आपका प्रेजेंट सिचुएशन है, आपकी परिस्थिति फिलहाल जो है वो है, और पॉइंट बी वो ऐसी डेस्टिनेशन है या ऐसा सिचुएशन है या ऐसी जगह है जहां पे आप जाना चाहोगे। बट ये जाना चाहोगे आइडियल के हिसाब से नहीं होगा, ये जाना चाहोगे आपके लिए जो बेस्ट बेनिफिशियल क्या है वो उसके हिसाब से होगा। सो काउंसलिंग एज अ प्रोसेस में आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी लाया जाता है। अब एक और बात मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे इज दैट पॉइंट बी इज नॉट नेसेसरली डिफाइंड। मैं थोड़ा और इलेबोरेट करती हूँ। आप फिलहाल पॉइंट ए पे हो और आपको पॉइंट बी पे जाना है, पर हो क्या रहा है, आप पॉइंट ए पे हो तो इसीलिए बाकी सब जगह अंधेरा है, रोशनी सिर्फ पॉइंट ए पे पड़ रही है। तो इन द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग क्या होता है, हम आपका पॉइंट बी ढूंढने में आपकी हेल्प करेंगे। और प्रोसेस में क्या है, हमको अनेक अलग अलग ऑप्शंस या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं किसी भी पॉइंट को हमारा पॉइंट बी बनाना, और वो चॉइस आपके पास है। या आप थेरेपिस्ट के साथ, आपके जो काउंसलर के साथ जो भी बात कर रहे हैं वो आप लोग के बीच में है, पर चॉइस आपके हाथ में है कि आपको आपका पॉइंट बी कौन सा चूज करना है, विच इज द बेस्ट सूटेड पॉइंट बी फॉर यू। ये पॉइंट ए और पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुंचने का एक सिलसिला रहता है, और ये प्रोसेस काफी प्रोलॉन्ग रहता है, काफी पेशेंट रहता है। अब इस प्रोसेस के बारे में मैं थोड़ा और बताती हूँ। थेरेपी में आपको क्या क्या मिलता है, काउंसलिंग ऐसे प्रोसेस में आपको क्या क्या मिलता है।
आपको मिलता है एक अनबायस्ड और नॉन जजमेंटल इंसान जो आपको विद अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एक्सेप्ट करेगा और जिसके पास एम्पैथी होगी हमेशा। ये 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में अगर किसी के साथ कुछ बात करते हैं तो हमें कभी कभी ये डर लगता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, सामने वाला मुझे जज करेगा, सामने वाला मुझे किस नजरिए से देखेगा, क्या सामने वाला मैं जैसा हूं वैसा मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा, क्या सामने वाला एक्चुअली मेरी जो तकलीफें हैं, जिन चीजों से मैं गुजर रहा हूं, क्या वो चीजें वो समझ पाएगा। और इन सारे सवालों का जवाब आपको एक्चुअली काउंसलिंग में मिलेगा, क्योंकि हम काउंसलर्स को ट्रेन किया जाता है इन सारी क्वालिटीज को इम्बाइब करना, और इन सारी क्वालिटीज को हम हमेशा हमारे काउंसलिंग सेशंस में एक्सरसाइज करते हैं, और ये हमारे कोड ऑफ एथिक्स का भी हिस्सा है। इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग इज सो मच एंड इट इज सो प्रोफाउंड कि मैं आपको क्या बताऊं। इमेजिन दिस, अ स्पेस जहां पे आप जो भी आपके मन में है आप बोल सको, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के, और ये सब शेयर करने पे आपको खुद को समझने का मौका मिले, आपको आपकी परिस्थितियों को समझने का मौका मिले, आपकी परिस्थितियों को बदलने का विचार आपके मन में आए, और वो विचार धारणा निर्माण हो जिससे आप अपनी परिस्थिति खुद अपने बलबूते पे चेंज कर सको। काफी अच्छा एहसास होता है ये जब कोई आपकी मदद करने के लिए हो, जब आप बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, पर वो इंसान आपको अपनी परिस्थितियों को बदलने के उतने काबिल बना रहा है कि आप ये खुद से कर सको, कि आपको किसी और की जरूरत ना पड़े ये चीज करने के लिए। और ये एहसास, it's just such a beautiful feeling to be able to solve your problems by yourself, but you know कि कोई है, there is someone to help you through this process, to understand and grow with you, along with you, and it's a really beautiful process. इसीलिए मैं कहती हूँ, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए।